आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेस्कटॉप पे जितने सेटिंग होते हैं उसको कैसे करते हैं। डेस्कटॉप पे बहुत सारे सेटिंग्स हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे उसको सेटिंग करते हैं। डेस्कटॉप पे ये सब जो दिख रहा है, छोटे छोटे तस्वीर दिखाई पड़ रही है, पिक्चर, इसको आइकन बोलते हैं। सबसे नीचे जो दिखाई पड़ रहा है इसको टास्क बार बोलते हैं। इसके सेटिंग्स के बारे में आज आपको डिटेल्स में भी बताऊंगा। सबसे पहले इस पे राइट क्लिक करते हैं खाली जगह पे, व्यू की बात आती है शॉर्टकट मेन्यू में। व्यू पे जाते हैं तो बहुत सारा चीज दिखता है, बहुत सारा ऑप्शन दिखता है, जैसे लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ऑटो अरेंज, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन और शो डेस्कटॉप गैजेट्स। तो एक एक करके बात करते हैं। लार्ज आइकन पे क्लिक करते हैं, आपका आइकन बड़ा हो जाएगा। जैसे आप लार्ज आइकन पे क्लिक किया, आपका आइकन क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे जाते हैं, मीडियम करते हैं, यानी कि छोटा हो गया। क्या इफेक्ट आया, छोटा हो गया। फिर राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे जाते हैं, स्मॉल आइकन, उससे भी छोटा हो गया। यानी कि आपको समझ में आ गया कि लार्ज बहुत बड़ा, मीडियम उससे छोटा और स्मॉल उससे भी छोटा। फिर राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाते हैं और इसको ऑटो अरेंज कर देते हैं। ऑटो अरेंज आइकन्स मतलब सब एक जगह अरेंज हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अरेंज मतलब इकट्ठा। अब छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको मीडियम साइज कर दीजिए ताकि आपको दिखे, समझ में आ जाए। फिर व्यू पे जाते हैं, अब यहाँ पे ऑटो अरेंज है, इसको हटा सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है कि ऑटो अरेंज ऑटोमेटिक हो गया। यानी कि अगर ये ऑटो अरेंज ऑन है, यहाँ पे साइन है, चेक का साइन हुआ है, क्लिक साइन का अगर चिन्ह है यहाँ पे, तो आप किसी भी फोल्डर या फाइल को डेस्कटॉप पे कहीं मूव नहीं कर सकते, कहीं भी मूव नहीं कर सकते। लेकिन वही यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको चेक जो यहाँ पे साइन है इसको हटा देते हैं। फिर आप किसी भी फाइल और फोल्डर को इधर उधर कर सकते हैं। आपको अब समझ में आ गई होगी, यानी कि ऑटो रहेगा तो आप इधर उधर नहीं कर सकते। फिर ऑटो अलाइन आइकन टू ग्रिड, ये भी रहेगा। जब ये रहेगा तो आप इसमें इधर उधर नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। पहले आपको समझ में आ जाएगा, दोनों को हटा देते हैं। अब देखिए, आप इस फोल्डर को इसके पास भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल पास पास में रख रहे हैं। लेकिन अलाइजमेंट जैसे सेटिंग्स होती है, अलाइजमेंट कहता है कि लेफ्ट राइट सेंटर जो भी जिस तरह से, उस तरह से अलाइजमेंट। आपको जो डिस्टेंस है फोल्डर के बीच में वो गैपिंग होना चाहिए। तो आप करके देखिए, राइट क्लिक कीजिए, व्यू पे जाइए, ऑटो यहाँ पे लिखा हो तो ऑटो अरेंज कर दिए, सब अरेंज हो गया। फिर आप इसको तो पास में कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ऑटो अरेंज है। और अलाइन जब कर देंगे, अलाइन यहाँ पे इसे रखा हुआ है, फिर अलाइन करके देख लीजिए, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, बिल्कुल देखिए गैपिंग हो गया। ये इसकी सेटिंग्स है। और फिर बात करते हैं हम शो डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन पे शो कैसे करेंगे, जब वो ऑन है उस पे, यानी कि तीर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि दिखाएगा। फिर उसी पे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा, और पहले हट गया था अब दिखाएगा। ये सेटिंग समझ में आ रही है। शो डेस्कटॉप आइकन्स गैजेट्स साइड में दिखाता है, क्योंकि ग्राफिक्स नहीं है सिस्टम में तो इसलिए नहीं दिखा पा रहे। गैजेट्स दिखाता है, आपका सिस्टम में होगा तो दिखाएगा। ये हो गया स्क्रीन का वाला। व्यू का हम लोग पढ़ लिए थे। और सॉर्ट करते हैं, अगर हमारा ये फोल्डर है, ठीक है, डी से, सी से, आर से लिखा हुआ है, सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट बाई नेम वाइज करते हैं, सॉर्ट नेम वाइज सॉर्ट होगा। साइज वाइज करेंगे तो जैसे जिसका ज्यादा साइज होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। फिर सॉर्ट आइटम वाइज, आइटम के अनुसार से होगा। फिर सॉर्ट करेंगे डेट वाइज, जैसे जैसे बना होगा उस डेट के अनुसार से होगा। तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्रेश ऑप्शन आता है, और उसके बाद पेस्ट शॉर्टकट। ये कब हाईलाइटेड होगा, जब आप कॉपी पेस्ट किए रहेंगे तब दिखाएगा। ये ऑटो डिलीट दिखा रहा है क्योंकि डिलीट कुछ किए हैं, तो उसको अंडो लाने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट बैकग्राउंड, इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। फिर क्लिक कीजिएगा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और न्यू पे जाते हैं तो फोल्डर बनाने के लिए न्यू, या किसी एप्लीकेशन का आइकन दिखाना चाहते हैं, प्रोग्राम आइकन डेस्कटॉप पे, तो प्रोग्राम आइकन भी दिखा सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन रिजोल्यूशन, स्क्रीन जो दिख रहा है छोटा बड़ा, इसके चेंजिंग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करने से आपका स्क्रीन छोटा बड़ा दिखाने लगेगा, लेकिन आप इसको नहीं कीजिएगा, ठीक है, बेहतर होगा क्योंकि इधर उधर फॉल्ट आ सकती है, इसलिए इसको ओके रहने देते हैं। उसके बाद आता है गैजेट्स। गैजेट्स इसमें से ला दीजिए इधर, यही गैजेट्स जो है यहाँ पे गैजेट्स हट गया, यही गैजेट्स यहाँ पे ला दीजिए।
बाय डिफॉल्ट दिखता भी है गैजेट्स, तो आप इसको ला सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर है पर्सनलाइज से आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड की सेटिंग कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के डेस्कटॉप की बैकग्राउंड सेटिंग्स हैं, इसमें आप कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत प्रकार की सेटिंग्स है, लेकिन मैं इतना ही आपको बता देता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद डेस्कटॉप की सेटिंग है, नीचे टास्क बार आता है, इसको आप ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। इस पे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें माउस पॉइंटर को दबा करके ऊपर कर रहे हैं और अब ये जा रहा है नीचे आ रहा है। इस पे इसको लॉक भी कर सकते हैं, आप राइट क्लिक कीजिए लॉक टास्क बार। जब इसको लॉक टास्क बार कर दीजिएगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, यही अनलॉक रहेगा यहाँ से, तो ये जाएगा। यही डेस्कटॉप सेटिंग्स आज आपको मैं बताया हूँ।